अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली विजिटेड इंडिया शेयरिंग एक्सपीरियंस। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बाकायदा बहुत सारी गर्ल्स चला नहीं थी और सबसे ज़्यादा मुझे पिंक कलर की स्कूटी अच्छी लगी थी जो मैं इनके पीछे लगी थी, मुझे चाहिए ना। अच्छा, हाँ। लेकिन वही है, ला नहीं सकते, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, इसलिए ये आपको सर क्या कहेंगे, आपको क्या अच्छा लगा? हाँ, मुझे जो बेसिकली वहाँ पे जो अच्छी लगी थी वो एक थार अच्छा गाड़ी है, महिंद्रा बहुत थार अच्छी थी जी, बहुत अच्छी थी। मतलब जो यंगस्टर जो थे वो उसको चला रहे थे अच्छा। और खूब उसमें यानी कि सॉन्ग वगैरह चल रहे थे। एक बहुत अच्छा लगा था, यानी कि दिल कर रहा था कि हमारे कराची में, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल होती तो ये ज़रूर हम लोग भी इसको जैसे लेते। यहाँ हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ हैं मिस्टर एंड मिसेस आमिर। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक जी राम। आप सुनाइए कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप कैसी हैं? जी अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो पहले तो अपने टॉपिक पे डायरेक्ट हम आ जाते हैं। तो कब जाना हुआ आपका जो है इंडिया? इंडिया हम लोगों का जाना हुआ था 2017 के एंड में जाना हुआ। आपको याद है? वो इनको इसलिए याद है क्योंकि हमारी शादी 2017 में हुई थी। अच्छा, जी। तो फिर तो शादी की डेट तो भाई याद रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा सफ़र के बारे में आप बताएंगे। अच्छा, ये छोटे जो है इनके जो है बेटे, इनका नाम क्या है? हाँ, रोज़न अली नाम है। रोज़ैन अली नाम है भाई। छोटा भी जो है, तो बच्चे एक और इनका छोटा है, लेकिन ये कि रिकॉर्डिंग के टाइम में थोड़ा सा जो है ये भी चीज़ जो है आप कीजिएगा। वो खेल रहा है, वैसे शूज़ उतार देते छोटे ने। अच्छा, तो कैसा सफ़र कैसा रहा आपका? और सफ़र के बारे में अगर कुछ याद हो तो बताएं हमें, किस तरह सफ़र आपका ये गया? सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था हमारा और काफ़ी अच्छा गुजरा, यानी कि जिसे इंजॉय भी करी हम लोगों ने, बहुत अच्छा, इंजॉय कैसे किया। यहाँ से, मतलब किस तरह यहाँ से जाना हम हुआ? लोग गए थे, ऐसे ट्रेन में गए थे लाहौर, फिर हम लोग वहाँ से वाघा बॉर्डर की तरफ गए। वहाँ पे फिर हम लोगों ने इमिग्रेशन करवाया और फिर हम अमृतसर तक पहुँचे। अच्छा, अमृतसर गए, फिर वहाँ से फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और सब चीज़ें की। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से दिल्ली गए। अच्छा, दिल्ली गए। दिल्ली कैसे जाना हुआ फिर आप लोग? दिल्ली के ट्रेन से अच्छा, गए थे ट्रेन हम में लोग गए थे। जी। वहाँ पे हमारे तो- रिलेटिव है ना, अच्छा, इसलिए। दिल्ली में। अच्छा, तो कैसा सफ़र रहा? यहाँ की ट्रेन में भी आप बैठे लाहौर तक, फिर वहाँ की ट्रेन में भी कैसा फ़र्क महसूस हुआ? सफ़र तो दोनों में बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ की ट्रेन के निस्बत जो है ना, वहाँ की ट्रेन बहुत फास्ट थी और अच्छा। बहुत ही जल्दी हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे सही। और बहुत इंजॉय भी कर रहा था। फिर दिल्ली में जो है हमारा जो स्टेशन था ना, वो लग नहीं रहा था कि स्टेशन है दिल्ली का। अच्छा। वो लाइक का एयरपोर्ट लग रहा था। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा जो उसकी अनाउंसमेंट वगैरह थी वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई ना वहाँ की आउटस्टैंडिंग। और जैसे आप लोगों ने फिल्म तो देखी होगी जब वी मीट, हम अच्छा। लोग जो है ना कुछ टाइम के लिए ना उस फिल्म में खो गए अच्छा, थे। हम लोग शाहिद अपने आप को कपूर। शाहिद कपूर और करीना समझ रहे थे। भाई आप बताएंगे कि लगते हैं वैसे नहीं लगते, लेकिन ये है कि अच्छा वैसा फील आ रहा था बिल्कुल जब बिल्कुल भी वैसी बैठ- feelings अच्छा, हो रही मतलब थी। वो जो स्टेशन वाला एक सीन है इनका। सीन है। अच्छा अच्छा, सही सही। तो फिर उसके बाद क्या आगे क्या हुआ? फिर उसके हमारे वो आ गए थे रिलेटिव वगैरह, फिर हम लोग अपने फैमिली में काफ़ी के थक साथ गए थे चले हम गए लोग, थे। सफ़र में हाँ। थक गए थे तो हमने बोला था कि अब अभी इस वक्त नहीं घूमना, ताकि थोड़ा सा आराम कर लें, फिर उसके बाद हम रिलैक्स होकर सारी चीज़ें देखेंगे, फिर हम घूमेंगे। तो हम पहले वहाँ गए घर पे, फिर हमने आराम किया, फिर खाना वगैरह वहाँ पे भी खाया, माहौल अच्छा लगा। और ये दिन देखते देखते सारी रात भी गुजर गई, बातें करते करते हम थकन हो गई थी, फिर हम सो गए। तो गाड़ी से जब स्टेशन से गाड़ी में जा रहे होंगे घर पे, तो रास्ते में कैसा मतलब देख रहे होंगे इधर उधर चीज़ें, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आप किसी नई जगह आए होते हैं और स्पेशली इंडिया के, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बाहर जो हाँ, बिल्डिंग है, अलग जगह। अच्छी जगह लगी कराची की निस्बत। कराची अपना एक अलग व्यू है इसका, वो तो अपना और शहर था। अलग लेकिन है। लाइका कराची से टच हो रहा था, लेकिन वहाँ का क्लाउड थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा था, लग नहीं रहा था कि हम दिल्ली फर्स्ट टाइम आए, ऐसा लग रहा था क्योंकि वहाँ के जो लोग क्लाउड वगैरह देखने को मिल रहे थे और हमारे जो रिलेटिव थे वो ऐसा फील हो रहा था जैसे हम लोग बहुत दफ़ा आ चुके हैं ना। अच्छा, लेकिन हम उसमें फर्स्ट टाइम ही उसमें गए एक थे। और चीज़ है, थोड़ी हमारी लैंग्वेज भी काफ़ी है, क्योंकि Language भी कराची change में भी है। दिल्ली वाले जो है 47 से जो है यहाँ काफ़ी आए थे, तो इस वजह से भी थोड़ी ज़बान का भी वो ये है, काफ़ी वो चीज़ है। काफ़ी लेकिन अपनाई अच्छी हाँ, उनकी। और एक और सिमिलर चीज़ भी है जो लेकिन अब वो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा, जो दिल्ली वाले और कराची वाले गाली में भी हम थोड़ा कितना टाइम थे आप लोग वहाँ पे? बेसिकली हम लोग ना 1 मंथ के लिए गए थे, लेकिन 14 डेज़ तो होता ही तकरीबन। तो हम लोग उसी मंथ में, यानी कि हम लोगों ने इंजॉय भी किया अच्छा। और हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पे जगहें देखी और
बहुत घूमे फिरे वहाँ पे कुछ तकरीबन। याद है आपको कि कौन से एरियाज वगैरह आपको भाभी याद है कुछ? जी बिल्कुल याद है। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे गए थे, वहाँ जी, पे हम जी। लोगों ने हाज़िरी दी, सही। वहाँ पे हम लोग कुछ टाइम स्टे करा, फिर जी, उसके जी। बाद जो है हम लोगों ने जो है ना इंडिया का गेट भी देखा। अच्छा, फिल्मों में तो बहुत देखते हैं हम लोग, लेकिन लाइव जब देखो तो उसकी बात ही अलग होती है बिल्कुल ना। ऐसा ही है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग कुतुब मीनार भी गए थे। अच्छा, कुतुब मीनार भी। कुतुब मीनार में भी बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय वगैरह भी किया। और लाइव देखने में ना एक अलग ही एक्सप्रेशन और एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा टीवी वगैरह में देखा। वो फर्स्ट टाइम देखने में जो फीलिंग्स आती है ना, वो एक अलग ही थी। बहुत सही, मज़ा सही। भी आया। हम लोग म्यूज़ियम भी गए थे, म्यूज़ियम का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा। लेकिन म्यूज़ियम भी बहुत हम लोगों ने घूमे और 2-3 जगह भी हम लोग घूमे। अच्छा, तो सही। और खाने वगैरह के बारे में, खाना वाना खाया वहाँ पे या क्या? दिल्ली का खाना तो बहुत खाना खा- यहाँ भी बहुत फेमस है, यहाँ पे भी जो है, क्या कहेंगे? खाना भी बहुत मज़ा हम लोगों ने खाया है, क्योंकि जो है ना वहाँ यहाँ के खाने और वहाँ के खानों में जो टेस्ट था ना, वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अच्छा। मज़े मज़े के खाने थे। अच्छा, जी। तो याद है जैसे कहाँ? बंस रोड का बाज़ार है, जैसे यहाँ पे बंस रोड का बाज़ार है, वहाँ पे मुख्तलिफ खाने वगैरह, ऐसे वहाँ का भी था। अच्छा। क्योंकि वहाँ की डिशेज़ बहुत ज़्यादा थी और अच्छा। अलग डिफरेंट टेस्ट था कुछ वहाँ। याद है आपको कौन सी डिशेस थी, क्या थी? हाँ, Variety हमने छोले बहुत थी। कुलचे खाए थे वहाँ पे अच्छा। सबसे ज़्यादा। मुझे तो सबसे ज़्यादा छोले कुलचे अच्छे लगे थे अच्छा, वहाँ, छोले तो कुलचे। मैंने बहुत इंजॉय किया था नहीं खा के। अच्छा, जी। और उसके अलावा कौन सी चीज़ें खाई? और उसके वैरायटी अलावा तो बहुत थी। वैरायटी बहुत जैसे थी। यहाँ पे बंस रोड के आपने देखा होंगे ना, अलग अलग वैरायटीज़ होती है। ऐसे वहाँ पे जामा मस्जिद की जो स्ट्रीट है ना, वहाँ पे जी। भी जो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। अच्छा। टिक्का हो गया और क्या कहते हैं, निहारी हो गई, बिरयानी हो गई, इस टाइप की वैरायटीज़ थी और सही, सबके सही। टेस्ट अलग थे, मुख्तलिफ थे। अच्छा, सही सही। तो वेजिटेरियन खाना भी मतलब खाया आप लोग ने, वहाँ एंजॉय किया? जो जी है। बिल्कुल खाया, अच्छा, बहुत मज़े उसमें- का था। उसमें कुछ याद है क्या? हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें थी वहाँ पे भी हमारी। अच्छा, हाँ, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो हमारी चीज़ें थी, वो हमने सबसे ज़्यादा बिरयानी को और छोले कुलचे को अहमियत दी थी, क्योंकि हम अच्छा। लोग शौक भी यही, कराची में भी हम लोग यही तकरीबन चीज़ें यहाँ खाते हैं। वैसे छोले कुलचे तो नहीं मिलते हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ ये बिरयानी चलती कि है हाँ, वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम हलवा पूरी के साथ जो है छोले वगैरह मिलते हैं। हलवा तो- पूरी के साथ छोले वगैरह, उसमें वो- बहुत हम लोग लेकिन मज़े वहाँ करके की एक अलग डिश थी ना, तो वो ज़्यादा हम लोगों ने खाई थी। वो जी, ज़्यादा खाई थी, सही क्योंकि सही। उसका टेस्ट भी बहुत अलग था ना। अच्छा, लोग कैसे लगे दिल्ली के, क्या कहेंगे लोगों के बारे में? वहाँ के लोगों से आपको ज़ाहिर है बात भी हुई होगी, मिले होंगे, बिल्कुल। उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसे लगे आप लोग को? वहाँ के लोग जो थे ना, मिलनसार थे, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपनापन था वहाँ पे। लग नहीं रहा था कि हम जो है ना पाकिस्तान से गए हैं, फर्स्ट टाइम गए हैं। कहने लगे कराची से आए आप लोग, बात आपको कैसा लगा बहुत इंडिया, respect ये दे सब रहे थे। चीज़ें, मुख्तलिफ सवालात थे उनके कि आपको कैसा लगा ये इंडिया, और हमने बोला बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से अच्छा है, हर चीज़ इनकी यहाँ पे अच्छी चल रही है यहाँ पे। और बस यही है, उन लोगों के लिए सवाल भी उनके यही थे कि आप लोग हम लोग को कुछ बताएं कि आप कराची से आए हैं, कराची कैसा है इंडिया के मुकाबले में। हमने कहा दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादातर हमें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा इंडिया घूमना, हमारे लिए बहुत उसमें अच्छा एक लगा। चीज़ ज़रूर और पूछ रहे होंगे लोग आपसे कि महंगाई के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है, ज़ाहिर है डॉलर हमारे यहाँ रेट ऐसा हो गया कि उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, कराची के हिसाब से इंडिया में थोड़ी महंगाई कम है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही महंगाई है। तो उस हवाले से वहाँ मतलब चीज़ें कैसी? वैसे तो मेहमान होंगे, आप इतना खर्चा तो नहीं करना पड़ रहा होगा? जी, वो तो एक शौहर ही जानता है कि उसकी जेब पे कितना खर्च हुआ है वो तो। अच्छा, क्योंकि शॉपिंग पे हम लोग बहुत गए और जाहिर सी बात है, जब शॉपिंग पे जाए तो खाली हाथ वापस घर नहीं आया जाता है। हाँ, ये लेकिन तो फिर है। भी मैं ये कहूँगी कि यहाँ के मार्केट के निस्बत जो है ना, वहाँ की जो है ना बहुत कम रेट थे। अच्छा, वहाँ पे जो है ना महंगाई कम है। सही। यानी कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से शॉपिंग भी कर ली थी, यानी कि जेब तो हमारी खाली हो ही गई थी, लेकिन अपनी बेगम को तो मायूस नहीं करना था हमने, लेकिन इनकी पूरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, इन्होंने जो भी कुछ लिया अपने हिसाब से ले लिया। यानी कि उनको वहाँ पे मज़ा है, इनको चीज़ें वहाँ पे अच्छी मिली इंडिया से, तो ये बहुत खुश हुई कि और लिस्ट तो नहीं लेके गए थे यहाँ से रिश्तेदारों की, दोस्तों की? नहीं कि भाई नहीं वहाँ नहीं, जा ऐसा रहे हैं? कुछ नहीं था। बस ये है कि वहाँ पे जाके हम लोग जब शॉपिंग में जाने मॉल की पे खुशी गए इतनी थे, थी ना कि किसी से लिस्ट नहीं ली। वहाँ पे जब गए तो खुद ब खुद खुद ब लिस्ट खुद बन चीज़ें पे गई। चीज़ें लेते गए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। जी। जेब का अंदाज़ा नहीं था कि जेब में इतना है कुछ, लेकिन ये भी ले लो, वो भी ले लो, बस लेते गए खुशी में बस बहुत खुशी कुछ में ले लिया। लिया था। और यहाँ पर आए, सबको दिया भी, तो सब बहुत खुश हुए कि इंडिया की सौगात आई है, तो बहुत खुश हुए मतलब। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि मार्केट्स के जिक्र छिड़ गया, वैसे तो ये कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख देना, मर्द के लिए मतलब ये है कि ज़ाहिर है जेब खाली होती है। तो याद है वैसे कौन सी मार्केट्स आप लोग गए थे? क्या एक थी कैन नॉट प्लेस था, जिसमें अच्छा, हमने कैन नॉट प्लेस, हाँ अच्छा। जी, जहाँ पे हमने PVR में सिनेमा मूवी देखी थी वहाँ पे। अच्छा। ये अभी तक तो मुझे ये याद है, क्योंकि अच्छा। थकन भी हो जाती है सारी चीज़ें, फिर
जहन से निकल जाती हैं। फिर अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नहीं, शॉपिंग मार्केट्स के नाम ना ये वैसे भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हम लेडीज का जो होता है इस वजह से। तो आपको याद है कुछ मार्केट के नाम वगैरह याद है कहाँ कहाँ के? जी बिल्कुल याद है। मैं सबसे पहले जो मार्केट मैंने सर्वे करी थी वो करी थी सरोजनी नगर ना, जी। क्यों वहाँ का जो इंस्टॉलमेंट वगैरह है, शॉप्स वगैरह जो होती है ना, वो लायका सदर मार्केट की तरह अच्छा, थी। हमारे सदर बाजार। बिल्कुल अच्छा, सदर की तरह मैच करती है, जी। लेकिन सदर की मार्केट की हाँ। तरह मैच करती है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग खान मार्केट गए। अच्छा खान मार्केट थोड़ी एक्सपेंसिव थी, अच्छा क्योंकि यहाँ जैसे जमजमा मार्केट हो गई, अच्छा तारिक रोड हो गया यहाँ अच्छा। का, तो फिर इस वजह से ना हम लोग ने वहाँ से शॉपिंग तो बहुत ही कम करी थी, अच्छा। क्योंकि करेंसी की वजह से भी ना, तो ये था। लेकिन सर्वे हम लोगों ने करा, और चांदनी चौक भी गए थे हम लोग। चांदनी चौक तो जी। सरोजनी नगर से या चांदनी चौक से कुछ खरीदा नहीं खरीदा? नहीं, सरोजनी नगर से तो बहुत कुछ लिया था, और चांदनी अच्छा। चौक से भी लिया था। ये था कि खान मार्केट से बहुत कम ली थी चीज़ें ना। अच्छा जी, सही सही। और इसके अलावा और कोई याद है मार्केट का नाम वगैरह कुछ? गए तो बहुत थे, लेकिन याद नहीं। फेमस जो थे अच्छा। ना शुरू में जो गए थे वो ज़्यादातर याद है। अच्छा अच्छा, सही सही। कुछ चीज़ें भी कुछ जगहों पे भी गए थे, लेकिन उसके हमें नाम वगैरह याद नहीं है, याद, लेकिन क्योंकि अच्छी गए जगह फैमिली के है। साथ है ना, तो जाहिर सी बात है वो लोग ही हम लोगों को ज़्यादातर लेके जा रहे थे, तो कुछ जो मेन जी हाँ, पॉइंट्स जी थे ना वो हम लोगों को याद हैं। बस जो हमें याद था वो हम लोगों ने आपको पूरा बता दिया। अच्छा, तो दोबारा जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर, क्यों बिल्कुल ज़रूर नहीं। जाएंगे, और बहुत को शौक और से कहाँ, जाना। अगर दिल्ली के अलावा और कहाँ जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे? अजमेर नगरी जाने का दिल है मेरा बड़ा वहाँ अच्छा, पे, कि वहाँ का वीज़ा मिले तो हम वहाँ पे अच्छा, जाएं। जी हाँ, अजमेर जाना चाहेंगे। अजमेर जाना। और आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे आपके और भी कहीं रिलेटिव्स आप बता रही थी कि हैं, वो कहाँ पे हैं, कौन से? कानपुर में है, अच्छा, नागपुर में है। अच्छा, जी, नागपुर में भी है, कानपुर में भी है। दोनों अच्छा, में अच्छा। है। तो भाई कानपुर वाले जो लेकिन भी है, कानपुर में जाना नहीं हुआ, तो उनके लिए माजरत कि मैं उनसे नहीं मिल पाई। वीज़ा नहीं होगा ज़ाहिर है वहाँ का, जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी जाना चाहेंगे तो आप? ज़रूर इंशाल्लाह जाएंगे। तो भाई ज़रूर, अगर कानपुर वाले भाई जितने भी आप देख रहे हैं, कभी अगर इनका वीज़ा लगेगा और ये आना चाहें तो भाई वेलकम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छे लोग जो हैं उनको ज़रूर वेलकम करें। बाकी हम किसी के लिए वो नहीं कहते, ज़ाहिर है गवर्नमेंट वीज़ा भी देती है तो ज़रूर सारी चीज़ें देखभाल के ही देती है। तो बाकी जो है ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिस हवाले से जो है वहाँ के लोग कहते हैं यार पाकिस्तानी है, लेकिन आप देखें ओवरऑल हमारी इसीलिए कोशिश भी है कि हम फैमिलीज से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं। और अभी भी आप बिलीव करें, ये भी है, इन्होंने हमें बड़ा मतलब टाइम भी दिया, और बच्चे इनके छोटे साथ हैं। एक बच्चे को आपने देखा भी होगा कैमरा में, अभी वो वहाँ कुछ खा रहे बैठ के, तो बड़ी मुश्किल से। और हमारे जो एवी भाई उनको थोड़ा समझा रहे, संभाल भी रहे हैं। लेकिन ये कि हमने कहा यार, क्योंकि कई लोग जो है कैमरा के आगे आना नहीं भी चाहते हैं, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो विज़िट करके आए, लेकिन वो कहते हैं यार नहीं, हम अपना शेयर नहीं करना चाह रहे या हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप लोग का बहुत थैंक्स है कि आप लोग ने जो है हमें टाइम भी दिया है। क्या कहेंगे, दुश्मन मुल्क है, कौन सा मुल्क है, क्या है? दुश्मन मुल्क तो नहीं Depend कहेंगे, on बस हाँ। डिपेंड ऑन यू, अच्छा। 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आप हैं ना, तो वैसे सामने वाले को भी आप अपने तरह ही समझेंगे। बहुत भाईचारा है वहाँ पे दिल्ली में, जो हम लोग गए हैं ना दिल्ली में, तो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की जो थिंकिंग है ना कि हमारा दुश्मन मुल्क है, ये है वो, मेरा ख्याल से गलत थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा गलत थिंकिंग है। इंसान को चाहिए कि माहौल है वहाँ का, दोस्ताना है, फ्रेंडशिप है। मैं और लोगों को भी कहूँगा कि वो लोग भी जाएं, देखें वहाँ पे, एंजॉय करें और मिलें वहाँ पे, फिर उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन दुश्मन है कौन नहीं है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर बहुत मिलनसारी है हर लिहाज से। अच्छा, तो लास्ट में कुछ कहना चाहें अगर आप, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज़ाहिर है दिल्ली, और दिल्ली तो ज़ाहिर है इंडिया की ही एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि और सिटीज़ में ज़्यादा आपको कहीं जाने का मौका तो मिला नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, कैसा मतलब क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज़्यादा तो मुझे वहाँ पे जो है ना लड़कियों की स्कूटी चलाना अच्छी लगी। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स की जो मेजोरिटी थी ना इस बाइक में, स्कूटी चलाने में बहुत ही ज़्यादा थी, और वहाँ की जो स्कूटी थी ना, यहाँ की स्कूटी की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ तो स्कूटी बहुत कम बहुत है, ही मतलब कम है। थोड़ा बहुत अब ट्रेंड हुआ है स्टार्ट, जी, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम है। कराची बहुत में थोड़ा कम। बहुत है, लेकिन यहाँ स्कूटी ज़ाहिर है वो इतनी इन नहीं हुई है जैसे ये जितनी कह वहाँ लेंगे, थी ना। आटे में नमक के बराबर है यहाँ हाँ। पे, ये चीज़ है स्कूटी में। लेकिन वहाँ तो बाकायदा बहुत सारी गर्ल्स चला नहीं थी, और सबसे ज़्यादा मुझे पिंक कलर की स्कूटी अच्छी लगी थी, जो मैं इनके पीछे लगी थी, मुझे चाहिए ना। अच्छा हाँ, लेकिन वही है, ला नहीं सकते, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ, इसलिए। ये है। आपको सर क्या कहेंगे, आपको क्या अच्छा लगा? हाँ, मुझे जो बेसिकली वहाँ पे जो अच्छी लगी थी वो एक थार अच्छा, गाड़ी है, महिंद्रा बहुत थार अच्छी थी जी, बहुत अच्छी थी। मतलब जो यंगस्टर जो थे वो उसको चला रहे थे, अच्छा, और खूब उसमें यानी कि सॉन्ग वगैरह चल रहे थे। एक बहुत अच्छा लगा था, यानी कि दिल कर रहा था कि हमारे कराची में, पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती तो ये ज़रूर हम लोग भी इसको जैसे लेते। यहाँ करोला या सिविक के लड़के जो है शशके मार के और घूम रहे जी होते हाँ, हैं। Outing कर रहे जी हाँ, होते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे ही। ऐसी ही थी वो, लेकिन अच्छा। बहुत अच्छी थी नहीं, वो। थार का तो भाई मैं भी बहुत फ़ैन हूँ। महिंद्रा थार गाड़ी जो है उसका तो हम
और बेसिकली थार जो डिज़र्ट के नाम पे है, जो यहाँ हम थर बोलते हैं, तो उसके तो हम पहले से काफ़ी रिएक्शन वीडियोस भी हम करते हैं, तो मैं तो इस पे उसका बहुत फ़ैन रहा हूँ। तो काफ़ी ज़बरदस्त वो गाड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमें अवेलेबल नहीं। और उसके अलावा बाइक्स में आपको क्या कोई बाइक्स वगैरह अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी? बाइक भी वहाँ पे अच्छी थी। बाइक का नाम भी बुलेट। बुलेट बुलेट बाइक पे आप जो बहुत थी, बोल रहे थे बहुत ना? अच्छी थी। हाँ। मतलब अच्छी लगी मेरे को बुलेट बाइक। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में होंडा है, हाँ, उसके मुकाबले में तकरीबन वो बाइक वैसे ही थी। 1 to 5 टाइप 1 to 5 मतलब टाइप जैसे मतलब यहाँ 1 to अलग पावर वो अलग है, बुलेट तो मेरे ख्याल 200 या समथिंग होगी, हाँ। लेकिन उसी तरह का है। बुलेट इसी अच्छी तरीके से। थी। बुलेट अच्छी थी, बाइक बुलेट के अच्छी लिए। थी, हीरो भी है वहाँ पे बाइक, हीरो भी वो बाइक भी अच्छी लगी है है। हमें। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, यानी कि बाइक वगैरह थी। बुलेट बाइक अच्छी लगी थी मुझे, यानी कि कितना चलाने आगे में भी अच्छी लगी। कितना आगे निकल गया इंडिया टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है, और थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा ये कम है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन इंडिया काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। अच्छा, जी। जैसे कि QR कोड, वहाँ पे जो मैंने नोट किया है, इन्होंने भी नोट किया है कि वहाँ पे मोबाइल में जो है QR कोड था, लोग जो है ना पॉकेट में मनी नहीं रख के घूम रहे, ज़ाहिर सी बात है करेंसी वगैरह वहाँ पे कोड चल रहे हैं, अच्छा। स्कैन किया और काम हो गया, उनकी उस पे हो गई। डिजिटल करेंसी एक तरह डिजिटल से उनके, करेंसी, हाँ, जी और बिल्कुल पेटीएम एक है मेरे ख्याल में, वही ज़्यादा वहाँ पे जो है ना जी। यूज़ होता है। सही सही। तो ओवरऑल मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ज़्यादा लगा। खूबसूरत रहा। और आप लोग भाई बताइएगा कि वैसे आपको भाभी ने ज़्यादा बोलने नहीं दिया है। यार, अच्छी बात है। लेडीज़ फर्स्ट होती है। नहीं, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट हो जाए, लेकिन लेडीज़ लास्ट तक भी ना हो ना। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा लगा। और आप लोग भाई बताइएगा कि इनके बारे में आपको इनकी बातें कैसे लगी। और ओवरऑल हमारा वही है कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब उसमें सवाल थोड़े हमारे, मेरे सवाल मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, कभी ये कभी वो, लेकिन एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तान विज़िट करके आए उनको वहाँ क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन ज़्यादातर फिर ये 2-3 चीज़ें मैं उस पर फोकस मेरा हमेशा होता है कि भाई जो है खाना हो गया, उसके अलावा प्लेसेस कौन से घूमे, मार्केट्स कौन सी घूमी, तो इसीलिए ये सवाल होते हैं। उसके ज़्यादा फिर जो है ख़ुद जो है जो वहाँ एक्सपीरियंस करके आए हैं वो फिर ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। तो बाकी है कि मेरे लिए काफ़ी लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि समीर भाई आप जो है कब आ रहे हो, या आपने अप्लाई किया था, क्या हुआ। तो उसकी भी मैं बहुत जल्द आपको अपडेट दूंगा। और उम्मीद है कि वीज़ा का जो है जैसे ही मैं जो है फ़ाइनल जो है अप्लाई करूँगा। अच्छा, छोटा भी जो है अब रो रहा है, तो वो इनको बुला ले बच्चों को एक दफ़ा, ज़रा इधर आ जाओ बेटा, इधर आ। तो बस ये कि जल्द मैं उसकी भी अपडेट दूंगा कि मेरे वीज़ा का क्या हुआ या कहाँ पहुँची बात। और ये छोटे हैं, आपका नाम क्या है? सप्तेन नाम है। हाय कर दो सबको जो देख रहे हैं आपको। ये भी आ रहे हैं कैमरा में कट हो रहे। और आपका नाम क्या है बेटा? क्या नाम क्या है छोटे? इसका नाम रोज़न अली है। हाँ, तो ये इन्होंने खाया भी है, कुछ फ्राइज़ वगैरह खा रहे थे। प्यारे प्यारे। तो अच्छा, मैं ये सवाल पूछते हुए अजीब लग रहा है क्योंकि उस वक्त नई नई शादी हुई थी आपकी, बिल्कुल। और अब ये कि इनको भी अब जाएंगे तो ज़रूर साथ में लेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह अब के इनका भी इंशाल्लाह टूर लगेगा इंशाल्लाह। बस वीज़ा का है कि वीज़ा मिले जैसे ही इनको इंशाल्लाह फिर हम लोग इंडिया भी घुमाएंगे। अजमेर नगरी का बहुत है कि वहाँ का वीज़ा मिल जाए हमें, तो हम इंशाल्लाह अजमेर नगरी की हाज़िरी ज़रूर करेंगे। तो भाई अजमेर से भी जो देख रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा हमें। और जितने भी जो भी इंडिया से भी देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी भी हमारे देख रहे हैं, भाई हमारा एक ही मकसद है हमारी वीडियोस का, यार प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस फैमिली के लिए बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारी तरफ से भाई बहुत दुआएँ आपकी फैमिली के लिए, इन बच्चों के लिए भी। और स्कूल जाते हो आप? यस। कौन सी क्लास में हो? प्रेप। हाँ, प्रेप। प्रेप में। अच्छा, तो क्या स्कूल में क्या जाना अच्छा लगता है? यस। क्या अच्छा लगता है? पढ़ना। पढ़ना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स हैं स्कूल में? जी। नाम बताओ फ्रेंड्स के। फैज, साहिब, अब्दुलरहमान, साले, अब्दुल सब्र, शयालम, सालेक, फारिस। अच्छा, इंडिया का पता है? इंडिया क्या है? नाम सुना है कभी? नहीं। नहीं सुना? हाँ, अभी छोटा बच्चा छोटा है। है। और बाकी ये छोटा मैं बोलता नहीं है इतना नहीं, ज़्यादा, ये नहीं बोलता। ये अभी इतना नहीं बोलता। तो बस ये है कि इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे भी है। हमारे बीच में भी है समीर खोखर, और वो भी समीर खोखर हैं, और समीर के व्लॉग्स उनके चैनल का नाम है। और दूसरे चैनल पे ना महाभारत अभी नहीं आएगी, एक दिन सब्र कीजिएगा फिर आएगी। और अभी कर इधर ही लें। गुजारा कर लें। और जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को बता दें कि दूसरे चैनल पे 20 एपिसोड नहीं, कितनी हुई हैं?
तो 17 एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं। तो लाजमी जाएं, देसी भी रिएक्शन 2.0 के नाम से है चैनल, बिल्कुल। लाजमी जाकर विजिट करें और चेक करें। बाकी बात करते हैं कि जो भी वहां से आता है बंदा, यकीन करें वो हमेशा यही गुण गाता रहता है इंडिया के कि वहाँ की चीज़ें अच्छी, वहाँ में सस्ती चीज़ें मिलती हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, लोग मिलनसार, और मतलब कि हर चीज़ में जो है वो नंबर 1, मतलब पाकिस्तान से नंबर ऊपर ही है इंडिया के, बहुत ऊपर। हर चीज़ में। वहाँ की गाड़ियों के बारे में दीवाने हो जाते हैं, वहाँ के मोटरसाइकिल के दीवाने हो जाते हैं, जिसके मैं भी हूँ बुलेट का। तो थार भाई साहब हैं, ठीक है। तो वहाँ के बुलेट हो गया, गाड़ियाँ हो गई, खाने हो गए, जगह हो गई, लोग हो गए, वहाँ के सब के दीवाने हो जाते हैं। वहाँ पे जाके लोग जो हैं वो गुन गाते हैं फिर पाकिस्तानी, और जो वही बात के यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता है, कुछ और बताया जाता है, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कुछ और होता है। तो और फिर होता बंदे है। को जो होता है ना, वो एक दफा तो हिल जाता है बंदा कि ये हुआ क्या है ये, हमें कुछ मुझे और क्या बताया गया है, गया, यहाँ पे मुझे तो क्या रियलिटी सिखाया कुछ गया? और है। बिल्कुल। बिल्कुल। और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के लोग, उन्होंने बताया कि मिलते जुलते हैं, वहाँ के खाने बड़े टेस्टी होते हैं। और खानों में उन्होंने बताया कि छोले कुलचे और बिरयानी कुलचे, जो है वो ज़्यादा खाई थी बिरयानी। दिल्ली में, और दिल्ली के लोग और जो कराची। कराची के लोग हैं सेम सेम ही हैं, सेम ही है। और बोलचाल में भी, और पान थूकने में भी, और गुटखा, छालिया, mention ये that, चीजें यार। फेमस है। मैं सीरियस, वो उन्होंने भी कहा लेकिन नाम नहीं लिया था। जो बिहारी भाई है ना वो तो जानते हैं। बाकी जो है कराची में भी यही सारा कुछ हाल है। और लेकिन ये वहाँ पे लड़कियों की बात इन्होंने की कि लड़कियां जो हैं वो स्कूटी चला रही हैं बहुत ज़्यादा। ये बात ठीक है कि इंडिया में जो है वो लड़की स्कूटियाँ चलाती हैं। मैं कहता हूँ कि जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं ना, वो बेहतरीन है काम, बजाय इसके कि लड़कियां जो हैं वो पब्लिक बसों में धक्के खाएं। अपनी सवारी होगी, अपना आराम से जाएंगी, आराम से घर आएंगी, जैसे लड़के जाते हैं आते हैं बाइक पे। तो इस तरह लड़कियों के लिए भी ये सहूलत है और सिक्योर होनी भी फील चाहिए, करती और हैं, खुद सेफ भी होती चलाएंगी, हैं। खुद आ जाएंगी, सिक्योर भी होता है सारा कुछ। और ये नहीं है कि ज़लालत नहीं होती, लोकल गाड़ी में जलील नहीं होना पड़ता उनको, लेकिन यहाँ पे जो है वो सारा कुछ वो लोकल में ही होता है लड़कियों का। और या फिर उनके घर वाले या उनको छोड़ने जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का बहुत एक जो है ना मसला वो है। साथ ड्यूटी भी लग जाती है किसी बिल्कुल। दूसरे पर्सन की भी घर में। यहाँ पे ऐसा होता है। बाकी ये है कि इन्होंने बताया, इन्होंने तारीफें ही की हैं, एक भी मैं कहता हूँ कि नेगेटिव इन्होंने बात ही नहीं की। और जो तो रियलिटी मतलब जो रियलिटी है, रियलिटी यही है कि हम्म। जो लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आए हैं उनसे बेहतर कौन जान सकता है। बिल्कुल। बजाय इसके कि मीडिया कुछ बताए वो गलत होता है, लेकिन जो बंदा वहां से होके आता है वो असल होती है रियलिटी, वो बंदा बिल्कुल सही से एक्सपीरियंस करके वहां पे आता है, बिल्कुल। तो वही बिल्कुल सही बता सकता है वहां पे क्या है। और उन्होंने बताया कि वहां के मिलनसार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो सुन के अच्छा लगा, और हम भी आएंगे कभी, अब जरूर जरूर वेट जरूर। कीजिएगा। बिल्कुल काश। बिल्कुल जी, दिल्ली वाले वाकई बड़े दिल वाले लोग होते हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग होते हैं। वैसे तो ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो क्या ही बात है, जो भी जाता है तारीफों के पुल ही बांधता है, क्यों क्योंकि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। जब पता चलता है कि ये पाकिस्तान से आया है तो जो पाकिस्तानियों की सोच है उसके वो टोटली बरक्स होता है। जब वो टोटली बरक्स होता है तो फिर ये आगे से एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि यार हमने तो कुछ और ही सुना था। और उनकी हाँ। बात बड़ी पॉजिटिव है, वो ये कि इंसान जी की जो सोच होती है ना, जो थिंक होती है, वो उसका अक्स होती है। वो उसको शो करती है उसका इमेज के वो दिल में क्या रखता है, वो उसके अंदर है क्या चीज। तो वो कहते हैं ना कि जो किसी को दुश्मन समझता है, इट्स मीन कि वो अपना वो जो होता है वो असल में दुश्मन होता है किसी का। इसलिए उसकी सोच वही होती है जो वो खुद सोच रहा होता है। तो खैर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लोग वाकई यार बड़े केयरफुल लोग हैं, बड़े लविंग लोग हैं। जो भी जाता है बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं। और खाने इंडिया के बात की जाए तो सबसे फेमस मैंने तो बिरयानी ही सुनी है। जो भी जाता है बिरयानी का नाम लेता है, कहता है कि इंडिया की बिरयानी खाई है। और मेरे ख्याल में बिरयानी वहाँ की सबसे जो फेमस वो डिश है वहीं वो से है। ट्रैवल होके बिरयानी का कराची में आई नाम है ना ना पाकिस्तान। ले, बिरयानी का नाम ले ले, बाबे को भूख लग जानी है फिर। हाँ, हमारी पाकिस्तानी मुझे टीम लगी गई हुई है है, वहां पे देख तो देंगे। उसने भी मुझे रोले डाले। लगी हुई है वो। बिल्कुल, उसने भी रोले डाले हुए थे जी कि हमने बिरयानी खाई है, हमने बिरयानी खाई है। जो भी जाता है यार बिरयानी का नाम लेता असल है। बिरयानी आई जो उधर से है ना, आई उधर से सेम डिश ही इंडिया की है ना। प्रोडक्ट इंडिया की है ये। बिल्कुल जी, मजा आया जी वीडियो देखकर, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो है वो मोहब्बत का जो पैगाम आप लोगों की तरफ से हम बिल्कुल। तक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। बिल्कुल मजा आया जी, नो डाउट। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने, जो भी पाकिस्तानी वहां पे विजिटर गए हैं, किसी भी काम से किसी भी हवाले से उनकी हेल्प आउट की है, उनसे प्यार मोहब्बत दिखाया है। और यहाँ पे कुछ मैं कहूँगा कि नेगेटिव लोगों की तरह नहीं है कि जो माशरे में गलत इम्पैक्ट डालते हैं और फिर पूरी कंट्री का नाम बदनाम होता है। तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने इनकी हेल्प की है,
इनके काम में हेल्प की है, उनको वेलकम किया है, प्यार मोहब्बत दिखाई है। और मैं क्रिकेटर जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी बात करूंगा कि उनमें जैसे वीरेंद्र सहवाग हैं, इंडियन क्रिकेटर पुराने जो हैं साहब का, वो उन्होंने कहा कि हमारी तो ग्राउंड में टसल चल रही थी और ये और वो गाली गलौज चल रहा था, लेकिन एट द एंड फिर कहा कि "ओ यार जूते लेने हैं, साड़ियाँ लेनी है, मैंने तो ग्राउंड में बहुत कुछ बोल दिया है।" तो फिर सोचा नहीं यार चलते हैं भाई कोई नहीं। तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो थे उनके साथ फिर वो गए हैं और वो कहते हैं कि मुझे शॉक लग गया कि यार मैं जैसे गया हूँ तो मैंने इतनी खरीदारी की। उन्होंने कहा भाई आपके, उन्होंने कहा वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मैंने 2-3 जूते और 2-3 ये कपड़े नहीं लेने, मैंने तो फैमिलीज़ के लिए लेके जाना है, तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा आप ले जाएँ, ना डर हो के ले जाइए, आपसे क्यों पैसे लेने हैं हमने, ठीक है? तो वो तो एक क्रिकेटर थे, लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग सोचा जाए, एज़ अ कॉमन मैन कि वो एक सेलिब्रिटी नहीं है। तो वो देखें इम्पैक्ट जो है प्यार मोहब्बत का, कि लोग जैसे सुनते हैं ना कि पाकिस्तान में सुनते हैं कि वो इंडियन हो, तो यहाँ पे भी लोग हैं, मेजॉरिटी है इस चीज़ की कि वो लोग जो है सुनते हैं, आपको वो एप्रिशिएट करते हैं कि वाह यार इंडियन आया है, वो आओ भगत करते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। वैसे इंडिया में है और ये लोग उन्होंने विज़िट किया है, उन्होंने ज़्यादातर जगह जो है घूमी नहीं है और इन्होंने कहा कि हम भी आएँगे। तो हम तो पता नहीं जब से ये चैनल शुरू किया है ना यूट्यूब पे तब से ही चीख रहे हैं कि आएँगे, आएँगे मेरे कर्ण अर्जुन आएँगे, पता नहीं हम जा नहीं रहे। और लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें फ़ेवरेट हैं, कुछ जगह मेरी फ़ेवरेट हैं, उनमें ताजमहल एक है। और क्योंकि एक सोच होती है बंदे की कि जाऊँ विज़िट करूँ, देखूँ पर्सनल वे में और उस चीज़ को पर्सनल महसूस वे में केरला जाना चाहता हूँ। विज़िट तो पूरा इंडिया करेंगे भाई, नो डाउट। अगर मौका मिले अबरार भाई की तरह हमें भी मौका मिल जाए आने वाले वक़्त में कुछ ऐसा हम कर रहे हो और या उसको राजस्थान के किले। हैं हाँ, और वहाँ पे फोर्ट हो और वो सर्दियों का मौसम हो, हाँ, गर्मियों का ना ये हो। 2 जगह केरला और फोर्ट जितने भी हैं। इमरान भाई ने जो जो एरिया दिखाए हैं ना, हमें जो जो स्टेट घुमाई है, यकीन माने अभी वो हौल उठते हैं अंदर से कि यार बंदा जाए और विजिट करे, वहां पे जाके सेम हम उन लोगों के साथ सरवाइव करें, उनकी लैंग्वेज सुने, उनके खाने खाएं उस तरह के जिस तरह उनको प्यार मोहब्बत मिली है। यकीन माने एंड कर दिया लोगों ने वहां पे। और जिस तरह घर में स्टे करके, ठीक है, अपने घर की फर्द की तरह उन्हें बिठाया है, सुबह रात का खाना चल रहा है जनाब, फिर उन्होंने कहा रात स्टे कर लें, फिर रात स्टे करने की तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि एक तो आप मेहमान होते हैं, आपने करना तो कुछ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मुस्कुराना होता है। तो उसके बाद आपको खाना मिल रहा है जनाब, हर चीज आपके लिए, वो जगह बताई जा रही है। जैसे सेलिब्रिटी विजिट नहीं करते, तो जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो विजिट करने के लिए कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं, बंदे होते हैं उनके साथ कि ये सर ये है, ये है, ये वो है, तो वो फैसिलिटीज मिलती है। वैसे फील हो रहा था। तो हमें तो उससे नॉर्मल में मिल जाए भाई, हमें विजिट ही मिल जाए वही बहुत है। लेकिन यह है कि मजा आया देख के, अच्छी वीडियो क्रिएट की इन्होंने, इन अ सिंपल वे थी, लेकिन यह है कि बातचीत सुन के मजा आया, एंजॉय किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।